Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you Sales of Goods Act 1930. अभी हम उसकी सीरीज में कंटिन्यूएशन में चल रहे थे. अभी हम उससे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मीनिंग डिस्कस कर चुके थे. क्या होता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट? उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्टीज के बीच में, सेलर और बायर के बीच में. एग्रीमेंट क्या होता है हम वो डिस्कस कर चुके थे. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब हम डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे. नंबर 1 इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ. अब या तो आपके पास ऑफर होना चाहिए या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. तो वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है. अब मान लीजिए ए पार्टी है और एक बी पार्टी है. ए पार्टी ने ऑफर किया बी को, क्या तू बाइक लेना प्रेफर करेगा, मुझे अपनी बाइक सेल करनी है. तो उसने ऑफर दिया, ठीक है. अब बी पार्टी ने क्या किया, उसकी एक्सेप्टेंस की पहले कि हाँ भी मैं लेना चाहता हूं. तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिले. तो उसने मिलके क्या बना दिया, एक एग्रीमेंट बना दिया. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, अपनी खुद की सहमति होनी चाहिए. कोई डराने धमकाने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री व्हेन इट इज विडिएटेड बाय द कोअर्शन अंडर सेक्शन 15. अब यहाँ पे कोअर्शन का मतलब क्या है, किसी को डराना या धमकाना. ए और बी में बात हुई कि भाई तू क्या कर, मेरे को बाइक बेचनी है और तू अगर बाइक प्रेफर करना चाहता है तो तू ले ले. तो ये तो नॉर्मल बात हो गई. पर ए के बिहाफ पे ए का कोई फ्रेंड या कोई अदर सी पर्सन क्या करता है, बी को धमकाता है कि तुझे उसकी बाइक परचेज करनी ही पड़ेगी. तो वो क्या है, फ्री कंसेंट नहीं होगा. तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे. हम उसे कॉन्ट्रैक्ट तो मान लेंगे पर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल इन लॉ की टर्म्स में क्या होगा, वैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि वो जो काम है वो वहां तक नहीं पहुंचा है. मतलब एक तरीका होता है किसी काम को करने का, उसमें वो पूरी तरह से सहमति नहीं हुई है. एक सिचुएशन ऐसी है, कंफ्लिक्ट की सिचुएशन है दोनों के बीच में. प्राइस मैटर को लेकर हो सकती है या क्वालिटी को लेकर हो सकती है किसी भी चीज को. तो वो क्या है, सेक्शन 16 में कवर होता है. तो वो क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का. नेक्स्ट इज फ्रॉड, जो सबसेक्शन 17 के अंडर कवर होता है. वो नहीं होना चाहिए. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि यानी अगर ए पार्टी क्या कर रही है, बी को अगर सामान बेच रही है तो वो डिफेक्टिव आइटम नहीं बेचेगी या ऐसा सामान नहीं बेचेगी जो ऑलरेडी खराब है. अगर ए बी को बाइक बेच रहा है तो वो ऐसी बाइक नहीं बेचेगा जिसका कोई ना कोई पार्ट खराब हो. अगर वो कर रहा है ऐसा तो वो सेक्शन 17 में उसको क्या करनी पड़ेगी, उसे उसके बेसिस पे पेनल्टी या फाइन पे करने पड़ेंगे जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है. नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. जो पर्सन है वो कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, यानी कोई भी बात छुपाएगा नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा. वो सेक्शन 18 में कवर होगा. अगर ये चीज नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा. यानी कि अगर वो कोअर्शन नहीं करेगा अंडर सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अंडर सेक्शन 16, फ्रॉड नहीं करेगा 17 सेक्शन के अंडर, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा 18 सेक्शन के अंडर, और कोई मिस्टेक नहीं करेगा जो सेक्शन 20, 21 और 22 में कवर होता है. इन सब केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. वॉइड होने का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. वो एक्चुअल लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जिसे हम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए होना क्या जरूरी है. एक तो मेन चीज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ऐसी पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो एक लेवल की हो या कुछ उनके बीच में मैच हो. अदरवाइज कई बार क्या होता है कि प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाता है तो वो पार्टीज की कैपेसिटी के अंडर नहीं आता. नेक्स्ट इज एक कंसिडरेशन के बदले में कॉन्ट्रैक्ट होता है. कंसिडरेशन का मतलब है यहाँ पे हम मनी की टर्म्स में इस कंसिडरेशन को काउंट करते हैं. यानी जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा पे किया जाएगा. इट इज रेफर्ड टू क्विड प्रो क्वो. इसका मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, यानी हमें बदले में कुछ मिल रहा है. और यहाँ पे हम बदले में कुछ और सामान नहीं मांगते, अदरवाइज वो बार्टर सिस्टम में काउंट हो जाता है. तो यहाँ पे हम इन कंसिडरेशन मनी ही लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, यानी वो लॉ की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए. वॉइड होने का मतलब है उसमें अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए.
तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये सारे एलिमेंट्स थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमारे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना चैनल को भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।